हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपको चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और अभी हमने पहले वीडियो में आपको बताया था फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड वीडियो है शुरू करेंगे इस तरह से। बुद्धिज्म रीज तिब्बत बाय लद्दाख। बुद्ध धर्म भी तिब्बत पहुंचा था लद्दाख के रास्ते से। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। इस्लाम धर्म भी इस रीजन में 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हो गया था। एंड देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी निवास करती है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में बहुत रिच ओरल ट्रेडिशन, कुछ मौखिक परंपरा का भी धनी रहा है लद्दाख, जैसे कि सॉन्ग और कविताओं के लिए। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक्स द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। यहाँ का लोकल वर्जन है, जैसे कि तिब्बतियन नेशनल एपिक एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। इसको परफॉर्म करते हैं, दोनों ही लोग करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं और बुद्धिस्ट भी करते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला एक राज्य है जो कि इंडिया का साउथ वेस्ट कॉर्नर है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी, और ये समुद्र से घिरा हुआ है। ऑन वन साइड एंड एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और एंड हिल्स ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पर कई सारी स्पाइसेस यानी मसाले, जैसे कि पीपर, काली मिर्च, लौंग और इलायची इन पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रो की जाती है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स टू कम हियर द फर्स्ट। यहाँ स्पाइसेस की वजह से ही यह क्षेत्र एन अट्रैक्टिव प्लेस बन गया था फॉर द ट्रेडर्स, व्यापारियों के लिए, क्योंकि जो यहाँ आते सबसे पहले यहाँ पर मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे यहाँ पर व्यापारी। द एपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस is believed to have come here nearly 2000 ago and he is credited with bringing Christianity to India। यहाँ पर जो एक द एपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को ऐसा विश्वास किया जाता है टू हैव कम हियर नियरली, ये 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उनको ऐसा माना जाता है कि वो क्रिश्चियन जो धर्म है वो भारत में सबसे पहले वही लाए थे। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हियर। यहाँ पर कई अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पर आए और यहाँ पर सेटल डाउन हो गए थे केरला में। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस एंड 700 ईयर्स एगो। इब्न बतूता भी यहाँ पर ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ पर आया था, और लगभग 700 साल पहले यहाँ पर 700 ईयर्स एगो यहाँ पर पहले आया था। रोट ए ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और उसने एक अपना एक ट्रेवलॉग लिखा था, उसमें ये बताया था कि मुस्लिम का जो जीवन है उसके बारे में उन्होंने उसमें वर्णन किया था, और ये कहा था कि ये सबसे हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मानी जाती है मुस्लिम। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। और पोर्टुगीज जो एक ट्रेडर था, पोर्टुगीज था, उसने भी सबसे पहले यहाँ पर सी रूट को डिस्कवर किया था टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। और जब वास्को डिगामा ने अपना जो शिप है यहाँ पर ही लैंड किया था, जब सी रूट की खोज हो गई थी इंडिया फ्रॉम यूरोप से, तो वास्को डिगामा आकर उन्होंने अपना शिप को यहीं पे लैंड किया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, इतने सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस होने की वजह से, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी
हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ केरला में कई प्रकार के धर्मों का प्रचलन हुआ, जैसे कि जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू और बुद्ध। तो ये सभी धर्म यहाँ पर प्रैक्टिस किए गए। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक exactly like the Chinese fishing net and are called चीना वाला। यहाँ पर जो फिशिंग नेट यूज़ किया जाता है जो लगभग चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह होता है, जिसको हम चीना वाला कहते हैं। इवन द अटेंसल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। और यहाँ पर जो अटेंसल्स, जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं फ्राई करने के लिए फिशिंग को, उसको हम चीना चट्टी कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीना कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो चीना वर्ड है ये चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited टू ग्रोइंग राइस एंड ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर जो फर्टाइल लैंड और यहाँ का जो क्लाइमेट है suited टू ग्रोइंग राइस, राइस को पैदा करने के लिए उचित है। एंड ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट फिश, और यहाँ के ज़्यादातर लोग राइस, फिश और वेजिटेबल खाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर नॉट डेवलप्ड इन द पास्ट। पहले पास्ट में यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन, यातायात के साधन और संचार के साधन डेवलप नहीं थे। एंड सच एज सच पीपल रिमेंड आइसोलेटेड इन देयर ओन रीजन। तो इस वजह से लोगों को अपने ही रीजन में, अपने ही क्षेत्र में यहाँ पर आइसोलेट रहना पड़ता था, क्योंकि संचार के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, तो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। एंड डेवलप्स देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज एंड फूड हैबिट्स एंड मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो इसलिए लोग यहाँ पर अपना खुद का कल्चर, अपनी भाषाएं, अपना भोजन और अपने रहने की जो हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, ये सभी चीज़ें, खाना खाने के तरीके, लिवलीहुड, अपनी अर्निंग है, ये सभी चीज़ें अपना ही डेवलप करते थे। फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग नियर द सी टुक टू फिशिंग एंड ट्रेड। और ये इस शुरुआत में यहाँ के लोग जो समुद्र के किनारे जो रहते थे, इन लोगों का जो व्यापार था वो फिशिंग था। वाइल पीपल लिविंग इन फर्टाइल प्लेन्स टुक अप फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। और जबकि जो लोग फर्टाइल प्लेन में रहते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। एवर लेटर एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड ओवर टाइम। जो भी हो, बाद में जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कई दिनों बाद जब डेवलप हुआ, एंड ऑल्सो समटाइम्स ड्यू टू वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स, और इसके साथ साथ कभी कभी युद्ध की वजह से और नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, पीपल बिगिन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना शुरू कर दिया। एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मिक्स्ड इन्फ्लुएंस कुड बी सीन इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कई क्षेत्रों में मिक्स इन्फ्लुएंस, मिक्स प्रभाव दिखाई देने लगा। इंडिया हैज़ also seen the coming of foreign travelers and rulers who made this land their home। इंडिया में इसके साथ ये भी देखा गया है कि कई फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए थे, एंड रूलर्स, और शासक भी यहाँ पर आए थे। हु मेड दिस लैंड देयर होम, उन्होंने इस भूमि को अपना घर बना लिया। दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस बाय इंडियन कस्टम एंड कल्चर, वो वास्तव में यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति से भी प्रभावित हुए थे भारत की। एंड दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द बेस्ट एलिमेंट ऑफ देयर ओन कल्चर, रिजल्टिंग इन अ वंडरफुल synthesis that is India। एंड दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, और उन्होंने अपना योगदान दिया, द बेस्ट एलिमेंट ऑफ देयर ओन कल्चर, और अपनी संस्कृति में अपनी संस्कृति को भी इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। रिजल्टिंग इज इन ए वंडरफुल सिंथेसिस दैट इन इंडिया, और परिणाम ये हुआ कि भारत में दोनों ही प्रकार की संस्कृति का मिक्सचर हो गया। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन इन एडिशन टू हिंदुइज्म whose followers are in a majority here। इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन, भारत एक कई धर्मों का देश कहा जाता है। इन एडिशन टू हिंदुइज्म के साथ साथ whose followers are in a majority here, यहाँ पर हिंदू धर्म के
साथ साथ और भी धर्मों के लोग यहाँ पर, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, हमारे संविधान में भी डिक्लेयर कर दिया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है। वेयर इक्वल रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट इज गिवन टू ऑल रिलीजन, और यहाँ पर सभी धर्मों को समानता दी जाती है या बराबर सम्मान दिया जाता है। डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी, मैनी पीपल हैव डिफरेंट रीजन, कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, कई प्रकार के लोग, वेरी पीपल, यहाँ के लोग डिफरेंट रीजनल, कल्चर और रिलीजन रखते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, वी फाइंड इस seamless intermingling of different ways of life resulting in यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति और धर्म का बैकग्राउंड विभिन्न होने के बावजूद भी वी फाइंड ए सीमलेस इंटरमिंगलिंग, मतलब एक मिश्रण पाते हैं, सभी प्रकार की संस्कृति धर्मों का मिश्रण पाते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ रिजल्टिंग, जिसका परिणाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that the Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and given, even encouraged. In his book द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया था इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, कि भारत की जो एकता है इसको हम बाहर से बाध्य करके नहीं ला सकते हैं। इट वॉज समथिंग डीपर, ये तो हमारे गहराई में बसी हुई है। एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सहिष्णुता है, उसका विश्वास और रीति रिवाज हैं, ये सभी चीज़ें और विभिन्न प्रकार के ज्ञान हैं, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहन मिला है और इन्हीं को प्रोत्साहित किया जाता है। इट वाज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और सबसे पहले नेहरू ने ही जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो फ्रेज है सभी से पहले उन्होंने ही लागू किया था टू इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। डाइवर्सिटी इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स, डाइवर्सिटी का हमारे जीवन में महत्व। वी हैव सीन दैट इंडिया हैज़ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी इन फूड, क्लॉथ्स, रिलीजन्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड रीजन्स। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में भोजन, कपड़े, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं और क्षेत्रों की अमेजिंग वैरायटी आपको देखने को मिलती है। दिस डाइवर्स एस्पेक्ट शो द मिक्स ऑफ सेवरल इन्फ्लुएंसेस, और ये डाइवर्स एस्पेक्ट शो करते हैं, बताते हैं हमारे सेवरल इन्फ्लुएंस के मिक्सचर को बताते, मिश्रण को बताते हैं। दैट वर एब्जॉर्ब ओवर द सेंचुरीज, जो कि सदियों से हमारे अंदर समाहित होते चले जा रहे हैं। एंड नाउ फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अवर यूनिक हेरिटेज, और अब ये हमारे यूनिक हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। डाइवर्सिटी एनरिचेज अवर लाइव्स ग्रेटली, डाइवर्सिटी ने हमारे जीवन को महानता से काफ़ी एनरिचेज कर दिया, परिपूर्ण कर दिया है। एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, और ये हमारे जीवन का एक आंतरिक हिस्सा बन गया है। इट टीच अस कॉपरेशन, कोएग्जिस्टेंस एंड हारमोनियस लिविंग, एडिंग टू द रिचनेस एंड कलरफुल पैटर्न ऑफ आवर सोशल फैब्रिक। ये हमको सिखाता है कॉपरेशन करना, कोएग्जिस्टेंस एंड हारमोनियस, अपने साथ के रहने वाले लोगों के साथ में एक तालमेल बनाना, एडिंग टू द रिचनेस, और रिचनेस को ऐड करना, एंड कलरफुल पैटर्न ऑफ सोशल फैब्रिक, और एक सामाजिक रंगों के, सामाजिकता के कलरफुल पैटर्न को ऐड करना उसमें। तो इन सब चीज़ों का जो समाहित होना, हारमोनियस, कोएग्जिस्टेंस और कॉपरेशन, ये सभी चीज़ें हमें डाइवर्सिटी के द्वारा सीखने को मिलती हैं। डाइवर्सिटी टीच अस टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर पीपल
who may have different religious belief, social customs etc. डाइवर्सिटी हमको सिखाता है टॉलरेंस, सहनशीलता, एंड रेस्पेक्ट फॉर पीपल, और लोगों के लिए आदर। हु मे हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ, सोशल कस्टम etc. जिन लोगों का विभिन्न धार्मिक विश्वास है और विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज हैं, हमें उन लोगों के प्रति आदर और सहनशीलता सिखाता है। वी ऑल हैव a unique identity as Indian in spite of our strong cultural, regional and religious differences. We all have a unique identity. हम सभी की एक विशेष पहचान है एज इंडियंस, भारतीय होने के लिए। इन स्पाइट ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग कल्चरल, एक स्ट्रॉन्ग संस्कृति होने के बावजूद भी, एक रीजनल और धार्मिक अंतर होने के बावजूद भी हम सभी की एक अलग पहचान है। डाइवर्सिटी गिव्स अस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑननेस, डाइवर्सिटी हमें एक अपनेपन का स्ट्रॉन्ग सेंस प्रदान करती है, विच केम टू द फोर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग आवर ग्लोरियस फ्रीडम मूवमेंट एंड विच इज़ वर्किंग वंडर्स टुडे इन प्रोपेलिंग इंडिया टुवार्ड्स प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड इंटरनेशनल एक्लेम। जो कि आया था हमारे पूर्वजों के विरुद्ध में। द ब्रिटिश रूल, उस समय जब ब्रिटिश रूल्स का शासन था और उस समय ग्लोरियस फ्रीडम मूवमेंट का जो पार्ट चल रहा था, एंड विच इज़ वर्किंग वंडर्स टुडे, और आज भी जो काम आज भी आश्चर्यचकित रूप से हमारे साथ वर्क कर रहा है, इन प्रोपेलिंग इंडिया टुवार्ड्स प्रोग्रेस, भारत की तरक्की के लिए, संपन्नता के लिए और इंटरनेशनल एक्लेम के लिए। तो एक इसके लिए एक सॉन्ग गाया गया है, ये देखिए आप। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड इट टीयर्स फॉर अस, द हंटर हैज टर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, डू प्लांट ए फ्लावर इन डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, having fallen to bullet we slept in Jallianwala Bagh, do light a lamp on this lonely grave O friend, the blood of Hindus and Muslims flow together today, do soak your robe in this river of blood dear friend, some rot in jail while others lie in their graves, do shed a few tears फॉर देम ओ फ्रेंड। ये वाला जो सॉन्ग है, ये जलियांवाला बाग जब मैस्केयर हुआ था, तो उस समय जब काफ़ी हिंदू और मुस्लिम लोग मारे गए थे, उस समय जनरल डायर ने ट्रूप कर दिया था, फायर कर दिया था, और वहाँ पर जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। तो इसलिए उसके लिए एक जो ये सॉन्ग प्रस्तुत किया गया है कि इसमें आप सभी को, उन सभी के लिए जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई मर गए थे, उनके लिए, उनकी कब्रों के लिए हम कुछ अपने आंसू बहाएं। तो ये इस कविता में इस माध्यम से ये कहा गया है। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wonderful evermore. ये सॉन्ग जलियांवाला बाग मैस्केयर जब अमृतसर में हुआ था उसके बाद गाया गया था। उसमें ब्रिटिश जनरल ने क्या कर दिया था, फायर कर दिया था। लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी जो भीड़ थी, वहाँ पर एक सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पे अनआर्म्ड लोगों के पास हथियार नहीं थे, पीसफुल पीपल और शांतिपूर्वक पीपल लोगों पर जो सभा चल रही थी उसमें लोगों पर आक्रमण कर दिया गया था और उन लोगों को फायर कर दिया गया था। तो काफ़ी लोग मारे गए थे, अंडर और बाउंडिंग इवन मोर, और कई लोग घायल हो गए थे। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतें, हिंदू सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तब वहाँ पर हिंदू सिख मुस्लिम, अमीर हो चाहे गरीब, सभी ने ब्रिटिश के खिलाफ इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट, उनका विरोध करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स का। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ग्रेट पीपल। और ये सॉन्ग कंपोज किया गया है और गाया गया है उन लोगों की याद में जो बहादुर लोग थे और जो जलियांवाला बाग मैस्केयर में मारे गए थे, तो उनकी याद में और उनके सम्मान में ये गाना गाया गया था और कंपोज किया गया था। इस तरह से इस वाले जो लेसन ये कंप्लीट हो गया है, और इसमें एक्सरसाइज को आप फिल करें, लेसन को अच्छी तरह से समझें और क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।